हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। दिस इज़ योर शिवानी मैम। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन आप लोगों को पता है हम क्या करने वाले थे कि आप लोग नीट 2023 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, वो सब मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो आप सभी मेरे लिए ना अभी से फ्यूचर डॉक्टर्स हो, बिकॉज आई एम 100% श्योर जितने भी बच्चे एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे वो नीट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों के मन में टारगेट सेट होना चाहिए कि अगर आप लोगों को डॉक्टर बनना है तो क्यों आप लोगों को डॉक्टर बनना है। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर? आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? क्या आपको कोई फ्रेंड डॉक्टर बनना है, आप इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हो, या आपके मम्मी पापा ने बोल दिया कि नहीं बेटा आपने को पीसीएम दिला दिया ज़बरदस्ती कि आपको डॉक्टर बनना है, आप इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हो। बच्चों, डॉक्टर किसी और के लिए नहीं बनना है, डॉक्टर आपको अपने लिए बनना है। आपका पैशन होना चाहिए कि हाँ मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे किसी की लाइफ सेव करनी है, मुझे इसलिए डॉक्टर बनना है। कोई मेरा फ्रेंड डॉक्टर बन रहा है या मेरे रिलेशन में डॉक्टर है या मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं, उसके लिए डॉक्टर नहीं बनना है। आपको डॉक्टर बनना है सिर्फ अपने पैशन के लिए। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में तभी डॉक्टर बनना। प्लीज़ किसी के प्रेशर में आके ये पैशन चूज़ मत करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड और एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन होता है। अगर आप इसमें बिल्कुल दिल से रहेंगे ना, वो सिर्फ तब रह पाएंगे जब आपका खुद का इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या क्लियर होना चाहिए? वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर? इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे ना मेरे को कमेंट में देंगे सभी बच्चे कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्योंकि ना मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है, मम्मी का सपना पूरा करना है, या फिर मुझे खुद अच्छा लगता है, मतलब मेरा बायो फेवरेट सब्जेक्ट है। आप लोगों के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। इवन मैं खुद जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, बताएंगे सब बच्चे मेरे को। चलो मेरे को वेट रहेगा आप लोगों के आंसर्स का। तो देखो, पहली चीज़ आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। सेकंड चीज़ बच्चों, अपना टारगेट सेट करो। ये आपका पहला स्टेप है जो आप नीट 2023 के लिए रखने जा रहे हो। टारगेट सेट करो। अब टारगेट में सबसे पहले आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे नीट एग्ज़ाम देना ही देना है सब बच्चों को नीट। अब नीट में भी क्या आपको पता है 720 का एग्ज़ाम होता है। तो आपका बच्चों टारगेट होना चाहिए कि मुझे 650 प्लस स्कोर करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। चाहे मुझे सोना हो या ना सोना हो, मुझे खाना पीना छोड़ना पड़े, मुझे सबसे रिश्ते नाते तोड़ने पड़े, लेकिन मुझे नीट क्रैक करना ही करना है। तो सब बच्चे टारगेट लिखेंगे कि मेरा टारगेट है 650 प्लस। इवन मैं तो बोलूँगी बच्चों टारगेट आपका होना चाहिए 700 प्लस। लेकिन बच्चे बोलेंगे मैम इतना भी कैसे करेंगे, हम लोग बच्चे हैं हम, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैंने बना दिया 650 प्लस। 650 से नीचे एक भी स्टूडेंट नहीं चाहिए मेरे को, जितने मेरे पास कांटेक्ट में हैं सारे के सारे बच्चों को। जब 2023 का रिजल्ट आएगा ना, मेरे पास सबके मैसेजेस की लाइन होनी चाहिए, मैम मेरे 670 आए, 680 आए, 690 आए, 700 आए, सबका ऐसे मैसेज चाहिए। एक भी बच्चों का मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैम मैं क्रैक नहीं कर पाया या फिर मेरा नहीं हो पाया, मैम मुझसे नहीं हो पाया, ये वाले बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सब बच्चे अभी से ध्यान रखो कि टारगेट आपका 650 प्लस होना है। अगर आप चाहते हो इस टारगेट को सेट करना तो उसमें मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। अब कैसे? सबसे पहली चीज़, टारगेट सेट कर लिया आप लोगों ने। अब जितनी भी आप ये यूजलेस थिंग्स में टाइम वेस्ट करते हो ना बच्चों, वो टाइम वेस्ट कर दो। अब आप बोलोगे मैम यूजलेस थिंग्स लाइक, यूजलेस थिंग्स किन चीज़ों की बात करो? सबसे पहली चीज़ बच्चों, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा बच्चों यूट्यूब भी बहुत अच्छा एक डिस्ट्रैक्शन है, बिकॉज क्या करते हैं बच्चों, चलो हम मान ले बच्चे हमारे बच्चे अच्छे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखते हैं या मतलब कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन बच्चों यूट्यूब पे करते हैं। फिर वो बच्चे टाइम वेस्ट कैसे वेस्ट करते हैं? देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखती हूँ। हमारे एक स्टूडेंट ने स्टार्ट किया प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ना। वो बैठा आराम से प्लांट किंगडम पढ़ने के लिए कि यार आज तो ना मेरे को प्लांट किंगडम पढ़ना ही पढ़ना है। शिवानी मैम ने बोला था कि प्लांट किंगडम पढ़ के आना चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाते हुए। उसने क्या किया, एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठ गया, है ना, और उसने सोचा यूट्यूब पे सर्च किया प्लांट किंगडम नोट्स या प्लांट किंगडम चैप्टर की प्लेलिस्ट। अब उसने एक टीचर का देखा, एक टीचर को उसने 15 मिनट देख लिया,
उसको लगा कि यार समझ में नहीं आ रहा, फिर दूसरे टीचर के पास जाएगा। बच्चा रिलेट करोगे आप इस चीज़ को, जो मैं बता रही हूँ एकदम रियलिटी बता रही हूँ। फिर दूसरे टीचर पे जाओगे, फिर उसका 10 मिनट देख लोगे। उसके बीच में क्या होगा, उसके बीच में कोई और वीडियो आ जाएगी कि OMR शीट को कैसे फिल करें, मतलब ट्रिक ऐसे ना बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि आप 6 मंथ्स में कैसे नीट क्रैक कर सकते हो, 10 मंथ में कैसे नीट क्रैक कर सकते हो, 360 बाय में कैसे लेके आ सकते हो। उन वीडियोस को देखने लग गए। उनके बीच में कोई ऐड आ गया किसी भी ब्लॉगर का, उसमें आपने देख, तो बच्चा इस चीज़ में ना आपने पूरा 1 घंटा वेस्ट कर देते हो, इवन इससे भी ज़्यादा आप वेस्ट कर देते हो सिर्फ इसी चीज़ को कि मैं कौन सा लेक्चर देखूं, मैं कैसे पढूं। अगर ये ना करके सिर्फ आप एक टीचर को फॉलो कर लो, एक टीचर अपना सेट कर लो कि मुझे सिर्फ इसी टीचर के लेक्चर देखने हैं, तो डायरेक्टली जाओ उसी टीचर के चैनल पे जाओ एंड वहाँ से अपना प्लांट किंगडम का लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2, जितना आप लेक्चर देख पा रहे हो डायरेक्टली देखो। एक टीचर सेट करने का यही तरीका, आपके 15 मिनट बच गए, 10 मिनट बच गए, पूरा 1 घंटा बच गया। जितना आपने 1 घंटा ब्राउजिंग करने में लगाया, अगर इतने 1 घंटे में तो बच्चा एक लेक्चर हो जाता है पूरा का पूरा। फिर एक लेक्चर पढ़ने के बाद डायरेक्टली आ जाते हैं अपने NCERT पे, NCERT रीड कर लेते, हो गया आधा किंगडम चैप्टर फिनिश हमारा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मैं बोलती हूँ बच्चों का कि ये यूजलेस थिंग्स है जो हमारे बच्चे बहुत करते हैं। सेकेंड यूजलेस थिंग मैं आप लोगों को समझाती हूँ आज क्या होती है। सेकेंड यूजलेस थिंग, बच्चों ने प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ लिया पूरा चैप्टर, उसके बाद वो क्या करेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पे PYQ ऑन प्लांट किंगडम, बहुत सारे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ से क्या करेंगे, आराम से लेट जाएंगे, है ना, और वीडियो देखते रहेंगे। टीचर्स हैं सामने, क्वेश्चन पढ़ रहा है, सॉल्व कर रहा है, बच्चा आप क्या कर रहे हो उसमें, आप सुन रहे हो सिर्फ उसको, क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व कर रहे हो। कभी भी जो PYQ हो वाली वीडियोस है ना, इनको देखना बंद कर दो, इनको बैन कर दो बिल्कुल, क्योंकि PYQ टीचर को नहीं सॉल्व करना बेटा, वो प्रैक्टिस वहाँ पे टीचर की हो रही है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। PYQ का मतलब है आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप लोगों के लिए मैंने बोला एक बुक खरीद लो कोई भी PYQ की, या फिर एक काम करो DPP ले लो। मैं आप लोगों को DPP दूंगी, मैंने आपको बोला आप लोगों के टारगेट्स मैं बताऊंगी, टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या होगा, DPPs मिलेंगे। DPPs के क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। कोई भी बच्चा मेरे को ऐसा नहीं दिख जाए कि आपके PYQ देख रहा है, कि PYQ के वीडियोस लगाए जा रहे हैं। कभी भी देखना PYQ में आप क्वेश्चन देख रहे हो, चलो आपने देख लिया, हमने मान लिया 50 क्वेश्चन आपने देख लिया। अगर वो 50 क्वेश्चन 10 दिन बाद मैं आपके सामने लेके आऊँ ना, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उनको, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो टीचर क्वेश्चन ने वो जो क्वेश्चन थे वो टीचर ने सॉल्व किए थे, आपने नहीं सॉल्व किए थे। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 4 MCQ आ गए, कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप अपने नोट्स में जाओगे, फिर नोट्स में जाके देखोगे कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, उस टॉपिक को पढ़ोगे, फिर आके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या फ़ायदा हुआ, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, आपका टॉपिक भी रिवाइज हो गया। होगा या नहीं होगा, एग्री करते हो या नहीं करते हो, बताओ इस बात से। तो ये जो यूजलेस थिंग्स बताई ना मैंने आपको, इनको बिल्कुल बंद कर दो करना, सिर्फ पढ़ाई करो, एक टीचर को फॉलो करो, उसी टीचर के आप नोट्स हैं, उसी टीचर के आप नोट्स लो एंड अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, और NCERT रीड करो एंड DPP सॉल्व करो। क्वेश्चंस जितने चाहिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना है। किसी भी टीचर जो सॉल्व कर रहा है उसको नहीं सुनना है। टीचर्स, अगर आपको लग रहा है डाउट है, आप उस क्वेश्चन को अपने जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी टीचर से कांटेक्ट रखो, उसके पास भेजो कि मैम ये सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में, आप प्लीज़ मुझे समझा दो, फिर वो आपको क्वेश्चन समझाएंगे। ये तरीका होता है बच्चों पढ़ने का। जो ये PYQ पे वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे सर्च कर जा रहा है बेस्ट एजुकेटर प्लांट किंगडम के लिए, इसके लिए, तो वो टाइम वेस्ट होता है। उसमें बच्चा ये होता है कि फोकस नहीं है अपनी चीज़ को लेके। बताओ बच्चों, यहाँ तक मेरे को बताओ, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? आया बच्चों समझ में? चलो इतना समझ में आया, अब आगे चलता है। फिर आता है प्रिपेयर योर पर्सनलाइज टाइम टेबल। बच्चों अपना अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल बना लो आप लोग। अब पर्सनलाइज टाइम टेबल आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था, चलो मैं ही बनवाती हूँ आपका पर्सनलाइज। सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं 12th क्लास में, उनके लिए टाइम टेबल है। 12th क्लास में जो बच्चे हैं उनका मैं मान के चल रही हूँ कि वो सुबह आपका स्कूल में जाते हैं, तो उनका स्कूल में निकल जाता है टाइम कब तक, 3 PM तक। वैसे तो 3 PM से जल्दी आ जाते हैं आप लोग, लेकिन आने के बाद ड्रेस चेंज करना, थोड़ा रेस्ट भी करते हैं हमारे बच्चे, वो चीज़। तो अब आप इस स्कूल वाले टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे? आपको पता है आपके स्कूल में फ्री पीरियड्स भी होता है,
उन फ्री पीरियड में आप दो काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? या तो आप अपनी एनसीईआरटी रीड करने लग जाओ, टारगेट बना लो कि या तो मुझे एनसीईआरटी रीड करना है या फिर अपना स्कूल का सारा होमवर्क निपटा लेना है। जितना भी स्कूल में होमवर्क मिला वो आप स्कूल से आने के बाद करते हो, 2 घंटे लगाते हो, 1 घंटा लगाते हो, जितना भी टाइम लगाते हो उसको स्कूल में करना फिनिश कर दो। ऐसा तो नहीं है कि फ्री पीरियड नहीं मिलता होगा, और अगर फ्री पीरियड नहीं भी मिल रहा है उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अगर आपको फ्री पीरियड नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, जो भी स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। जो टीचर ने पढ़ा दिया, सपोज करो मैं बायो में ले रही हूँ, आपको टीचर ने पढ़ाया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पढ़ा दिया टीचर ने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके इसी चैप्टर के घर पे आके क्वेश्चन जरूर सोल्व करो। और इस चैप्टर को जब टीचर पढ़ा रहे हैं साथ साथ एनसीईआरटी से भी पढ़ते रहो, जो डाउट आए साथ साथ टीचर से क्लियर करो। अगर नहीं ऐसा कर रहे हो तो खुद से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। जो मैंने आपका टारगेट मैं बताऊंगी अभी कि आपका ये इस मंथ का ये टारगेट होना चाहिए, उसी टारगेट को फॉलो करोगे, उसी टारगेट की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे। बिकॉज आपको पता है पूरा नीट का पेपर एनसीईआरटी से आता है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। दो चीज़ें आप फॉलो कर लोगे ना तो आपका नीट 101% क्लियर है। तो आप 3 बजे तक स्कूल से आ गए मैंने मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जितना भी मैंने आपको डेली टारगेट बताया, तो बच्चों देखो इतनी चीज़ मैंने आपको बताया ना टाइम टेबल की। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप 3 बजे स्कूल से आते हो वापस, तो आगे क्या करना है आप लोगों को, स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना है, उसके बाद पढ़ाई करने लग जाना है ना। टाइम और वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई करना है। और पढ़ाई में भी क्या करना है, जो मैं आप लोगों को अगस्त का टारगेट बताऊंगी। अभी तो मैंने आप लोगों का बायो का टारगेट बताया है, तो बच्चों बायो का टारगेट जैसे मैंने बोला ना प्लीज़ वही फॉलो करना। अगस्त का टारगेट अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी फिर से क्या करना है। अभी लाइव सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी ना कि कौन कौन से चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए, फिर से मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें बताऊंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है हमारा, रिप्रोडक्शन चैप्टर है पूरा, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, पूरी यूनिट रिवाइज करनी है उसमें। उसके साथ साथ आपका प्लांट किंगडम बताया है मैंने उसमें, और आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, इन्हीं चैप्टर्स के आपको लेक्चर देखना है। और लेक्चर कैसे देखना है, 2 लेक्चर पर डे, 2 लेक्चर पर डे आपको देखना है। और 2 लेक्चर में बच्चों 1 लेक्चर तो बायो का होना चाहिए। सेकेंड लेक्चर आप लोग क्या करें, ये ना 2 लेक्चर वो हैं बच्चों, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो कहीं से भी ले रहे हो, या ट्यूशन जा रहे हो, वो मान लो यहाँ पे ये आपका वो टाइम है जब आप टीचर के साथ पढ़ रहे हो। 2 घंटे आप टीचर के साथ पढ़ोगे, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, कहीं पे क्लास लो या ट्यूशन लो। उसके अलावा फिर आ जाओ आप बाद में, 2 घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद हमारे बच्चों को सबको सेल्फ स्टडी करनी है, और सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए 1.5 आवर। अब आप खुद देख लो, आप रात को किस टाइम आप सोने वाले हो। 3 बजे आप आए, 4 बजे पढ़ने बैठे कि 4 से 6 तक आपके 2 घंटे का, फिर 6 से 6:30 तक आप ब्रेक ले लो आधे घंटे का। जो मैंने पावर नैप बताया था ना अभी लाइव सेशन में, आप लोग को 20 घंटे आराम से लेट जाना है, वो वाला आप करो। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करने लगो 1.5 से 2 घंटे। सेल्फ स्टडी में क्या करोगे, जितना आपने पढ़ा स्कूल में, जो एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो 2 घंटे में लेक्चर पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना तो आपको खुद लगेगा एक टाइम के बाद कि यार मैं पढ़ क्या रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप लोगों को। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपको जो भी पढ़ रहे हो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो। एंड एक और चीज़ आपको फॉलो करनी है, कौन सी मैंने बताई, कोई भी लेक्चर देखा, कुछ भी सेल्फ स्टडी करने के बाद जब आप सोने के लिए जाओ, एक रफ पेज लेके बैठो, उसके ऊपर जितना आपके दिमाग में सेव है कि मैंने पूरे दिन में जितना भी पढ़ा उसको लिख डालो। 3 पेज निकालो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक पेज पे, पूरे एक ही पेज पे आना चाहिए बच्चों, जितना आपने पढ़ा सारे वर्ड्स लिख डालो। आज मैंने सीखा बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रैगमेंट विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, उसकी ट्रिक देखी थी हमने। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेजेस देखी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ये फेजेस, गैमेटोजेनेसिस, प्लांट के केस में माइक्रो, मेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारे वर्ड्स लिख डालो। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन ना उन चीज़ों को ना परमानेंटली स्टोर करने लग जाता है। जब आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, मतलब दोबारा से उनको रिपीट आप करते हो, तो ये वाली ट्रिक आप फॉलो करके देखो। अब बस 1 मंथ फॉलो करके देखो, फिर मेरे को बताना कि समझ में आया या नहीं, आपके ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज़ से आपको चीज़ों को मेमोराइज करने में हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप खुद इस चीज़ को फील करोगे।
डन बच्चों। चलो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद आया आप लोगों के टारगेट, डेली के टारगेट आप लोगों को क्या क्या सेट करने हैं। अब बच्चों देखो, आप लोगों को टारगेट मैंने बता दिया कैसे सेट करना है। आप लोगों को मंथली टारगेट आपको अपने सेट करना है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक बार नीट 2022 का बताती हूँ ना, तो नीट का जो 2022 वाला पेपर था ना, 22 वाला पेपर में अगर हम बात करें तो आपका एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा था या नहीं था। इसके अलावा आपका पीवाई क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चन भी मतलब जो नीट में क्वेश्चन आए थे बायो से बच्चों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले। तो अब अपने माइंड में ये चीज़ रखो कि मुझे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मुझे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सॉल्व करना है। असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है, बिकॉज आपको पता है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है कंपटीशन, देखो मैं बताती हूँ कैसे हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक चीज़ आपने देखा होगा बच्चों, जब हमारा 2019 में नीट का पेपर हुआ था ना, बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना सभी। 2019 में ना हमारे 700 से ज़्यादा नंबर जो आए थे वो सिर्फ 3 बच्चों के आए थे। सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 700 से ज़्यादा मार्क्स आए थे। और फिर हमारा आया 2020 का रिजल्ट। 2020 में 700 से ज़्यादा मार्क्स जो आए थे हमारे 100 बच्चों के आए थे। 100 स्टूडेंट्स थे जिनके 700 से ज़्यादा आए थे मार्क्स। फिर आया हमारा 2021 वाला। 2021 में हमारे 700 से ज़्यादा नंबर थे 123 बच्चों के। और अब होने वाला है 2022 का पेपर, इसका हमें वेट है। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी मैं कि कैसा रिजल्ट आया है। तो ये चीज़ आप जो देख रहे हो ना बच्चों, देखो कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब जो 2023 में जो यहाँ पे एवरेज है ना, ये जितने 100 बच्चे आपके 700 से प्लस आएंगे, आई वॉन्ट सारे के सारे मेरे चैनल के बच्चे होने चाहिए। जितने भी बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड हैं सारे के सारे बच्चे हमारे होने चाहिए यहाँ पे, कि हाँ सिर्फ इस चैनल से 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके 700 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। करेंगे बच्चे ये वाला ड्रीम पूरा? बताओ, मैम का चैनल फेमस करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो? चाहते हो ना कि हाँ मैम जो आप लोगों के लिए एफर्ट कर रही है, रात रात में बैठ के वीडियोस बना रही है, वो लाइव सेशंस दे रही है। मैंने पता है कितना ज़्यादा बच्चों हैक्टिक होता है मेरे लिए। मैं पूरे 5 घंटे क्लासेस मेरा फिक्स है मेरा जॉब टाइमिंग में। उसके अलावा मैं अपना यूट्यूब भी हैंडल करती हूँ, आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स भी बनाती हूँ, क्वेश्चंस भी लगाती हूँ। तो ये एफर्ट्स अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, है ना। अगर आप लोग अच्छा नहीं करोगे ना तो आपसे ज़्यादा बुरा फील मुझे होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि मैम जो एफर्ट्स करे मैम को रिजल्ट मिले उसका, तो आप अच्छे से और मुझसे डबल एफर्ट करो, मैं आपसे और ज़्यादा एफर्ट्स करूँगी फिर। तो देखना हमारे इन एफर्ट्स की वजह से आप कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हम लोग देंगे 2023 में। ठीक है बच्चों, सब करेंगे या नहीं करेंगे? चलो अब हम आ जाते हैं अपने डेली टारगेट्स पे। अब जानना चाहेंगे बच्चों अगस्त का टारगेट। देखो अगस्त का टारगेट मैंने आपको आपके लाइव सेशन में बता दिया, मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों के लिए बता देती हूँ। अगस्त का हमारा टारगेट है रिप्रोडक्शन यूनिट। सब बच्चे ना इसको लिख लें, एक अलग से कॉपी का पेज निकालो सबके सब, उसके ऊपर टारगेट लिखो। और जहाँ पे मैंने बताया ना आपको अभी लाइव सेशन में कि आपको क्या करना है, अपने रूम में एक अलग से कॉर्नर फिक्स कर लेना, सिर्फ वहीं पे बैठ के पढ़ाई करनी है। उस कॉर्नर में पेस्ट कर लो सामने अपने टारगेट अगस्त का, या फिर कोई एक कैलेंडर उठा लो, कैलेंडर पे मार्क कर लो, अगस्त का टारगेट लिख लो, सितंबर का सारे टारगेट वहाँ पे लिख लो। देखो तो अगस्त का टारगेट लिखो रिप्रोडक्शन यूनिट, प्लांट किंगडम, और हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और एक हुआ हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये है बच्चों हमारा अगस्त का टारगेट। तो सब बच्चे अगस्त का टारगेट एक बार फुलफिल करेंगे तो यस लिख के जल्दी से बताओ मेरे को। सब बच्चे रेडी हैं अगस्त के टारगेट के लिए? बोलो बच्चों जल्दी से सभी। एवरीवन इज रेडी? चलो अब सितंबर का टारगेट। तो सितंबर का हमारा टारगेट है जेनेटिक्स की यूनिट। अब बच्चों जेनेटिक्स की जो यूनिट है इसमें 3 चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। तीनों चैप्टर आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स करना है। फिर इसके साथ साथ आपको करना है एनिमल किंगडम। अब बच्चों ये जो चैप्टर बता रही हूँ ना मैं, ये चैप्टर एम ही नहीं मैंने लिखा है कि रैंडमली उठा के लिख दिया है।
इन जो चैप्टर्स का जो ये हमारा, बिकॉज मेरा फोकस ये है कि हमारे बच्चों का 12th भी अच्छा जाए, तो ये जो आप रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ोगे ना, इस रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो चीज़ें पढ़ोगे ना वो प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पूरा ये मॉर्फोलॉजी की हम डिस्कशन करते हैं, तो ये सारी रिलेट करोगे आप इन सब चीज़ों से। जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, वहाँ पे डीएनए के बारे में पढ़ोगे जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। जब जेनेटिक्स में आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना बच्चों, तो इवोल्यूशन में पूरा एनिमल किंगडम को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये बहुत ना एक पूरा का पूरा प्लान बना के सारे चैप्टर्स का एनालाइज करके तब मैंने आप लोगों के लिए टारगेट बनाया। आज का पूरा दिन ना मैंने आप लोगों के लिए इसी पे निकाला है कि बच्चों के लिए अच्छे अच्छे टारगेट फिक्स करना है। चलो अब आते हैं अक्टूबर टारगेट पे। अब हमारे बच्चों का अक्टूबर टारगेट होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज करोगे आप इसके बाद, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा रहता है आपका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसके साथ साथ हमारे बच्चे यहाँ पे करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में देखो बच्चों 2 ही चैप्टर आते हैं, बहुत इजी चैप्टर है सीरियसली। मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी फिनिश भी करा चुकी हूँ, अगर आप चाहें यूट्यूब से इसको देख भी सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी भी यहाँ पे करेंगे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको देखो पूरी तो फिजिक्स नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 चैप्टर आते हैं, तो आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर करोगे। यहाँ पे 3 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के कर लो, 2 चैप्टर बायोटेक के कर लो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अब बोलो मैम कुछ ज़्यादा नहीं है ये बेटा, ज़्यादा है, मैं मान रही हूँ ज़्यादा है, लेकिन आप खुद देखोगे जब आप करने बैठोगे ना इन चीज़ों को ज़्यादा। आप अगर बायोटेक करोगे ना 1 वीक में बायोटेक हो जाएगी पूरी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आपका 1 वीक में डेली एक लेक्चर देख लो, 1 लेक्चर डेली, बस 1 घंटा बोल रही हूँ पढ़ने के लिए। सेम ह्यूमन फिजियोलॉजी को कर लो, तो एक 4 वीक होता है हमारे पास 1 मंथ में, तो बेटा 4 मतलब 28 दिन, 28 लेक्चर। इनके आप मंथ के चलना 28 लेक्चर नहीं होने वाले इनके, और अगर हो भी तो करो, टारगेट दिया है तो आपको करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम नवंबर के टारगेट पे। इसके अलावा बच्चों एक और काम करना है। बोलोगे मैम इतना सारा बता रहे हो, बच्चा रिवीजन भी तो करना है ना। देखो मैं रिवीजन को ना ब्लू से लिख रही हूँ यहाँ पे। जो हमने अगस्त वाला टारगेट पढ़ा ना, अगस्त टारगेट को पूरा रिवाइज करना है हमें। अगस्त टारगेट रिवीजन करना है एवरी संडे। 4 संडे आते हैं ना बच्चों एक मंथ में, चारों से एक संडे में 1 चैप्टर, ऐसे करना है। अगस्त टारगेट रिवीजन एवरी संडे। यहाँ पे मैं कोई रिवीजन नहीं रख रही हूँ, बिकॉज जो जेनेटिक्स है उसको टाइम लगता है करने में। संडे में भी आप अपना यहाँ पे टारगेट ही करोगे, संडे इन्वॉल्व है आपका यहीं पे। संडे इज ऑल्सो इन टारगेट, संडे में भी आपको टारगेट ही फोकस करना है यहाँ पे। फिर आते हैं हम अपने नवंबर में। अब नवंबर में हमारे बच्चे क्या करेंगे, नवंबर में हमारे बच्चे करेंगे आपका इकोलॉजी। नवंबर में बच्चे करेंगे इकोलॉजी। अब आप बोलोगे मैम इकोलॉजी पहले क्यों करा रहे हो, बेटा इकोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, नीट में भी ज़्यादा है, और आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स भी होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेटेज ज़्यादा रहता है इकोलॉजी का, इसलिए आप यहाँ पे इकोलॉजी करोगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी करोगे। प्लांट फिजियोलॉजी जितना हो पाए, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी इकोलॉजी से रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे देखा। जब आप पढ़ोगे ना आपको खुद लगेगा कि मैम ने कितने अच्छे टारगेट्स हमें दिया है। सीरियसली ये टारगेट बहुत आपस में आपके रिलेट करेंगे, सारे चैप्टर रिलेट करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। और एक और चीज़ बच्चों, ये मत समझना ये 11th का है, ये 12th का। 11th 12th समझ के नहीं पढ़ना है, ये समझ के पढ़ना है मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये समझ के आपको पढ़ना है। करेंगे बच्चों, बताओ जल्दी से। और फिर यहाँ पे ना, यहाँ के जो संडे होंगे हमारे नवंबर मंथ के संडे, इनमें रिवीजन करोगे क्या, सितंबर टारगेट। सितंबर टारगेट क्यों सितंबर मैंने यहाँ पे बोला बच्चों, क्योंकि जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स आपको देखो रिवाइज करोगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो जेनेटिक्स आपको यहाँ पे रिवाइज करना है नवंबर में, एंड नीट में भी आपका जेनेटिक्स का बहुत अच्छा वेटेज रहता है, एज वेल एज आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी। इसलिए नवंबर में जेनेटिक्स को आप रिवाइज करोगे, प्लांट फिजियोलॉजी इकोलॉजी के लेक्चर्स आप देखोगे। चलते हैं हम आगे टारगेट्स पे। फिर आते हैं बच्चे लोग हमारे दिसंबर का टारगेट। अब दिसंबर में हमारा आप करोगे सबसे पहले चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत छोटा चैप्टर है बच्चों, सिर्फ 2 लेक्चर का है, 2 या मैक्सिमम 3 दिन में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया चैप्टर फिनिश। इसके बाद एक और चैप्टर आता है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट वाला चैप्टर, वो हमारा यहाँ पे आने वाला है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट।
ये चैप्टर आप लोग यहाँ पे करोगे। इसके साथ साथ आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर पढ़े थे ना हमारे बच्चों ने, उसका रिवीजन करोगे। रिवीजन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लस इसके साथ साथ बायोटेक का रिवीजन आप लोग करोगे। यहाँ पे हमारे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी का रिवीजन करेंगे जो हम अक्टूबर में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के वो 3 चैप्टर और हमारा बायोटेक का रिवीजन कर लेंगे बच्चे दिसंबर में इतना काम। अब आते हैं हम अपना जनवरी में। अब जनवरी में क्या करोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने चैप्टर रह गए हैं उसको करोगे, यहाँ पे कंप्लीट करोगे अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके साथ साथ हमारी प्लांट फिजियोलॉजी भी थोड़ी सी रह जाएगी, जो हमने अपना टारगेट बनाया था कौन से मंथ में, नवंबर में, बिकॉज इकोलॉजी में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर प्लांट फिजियोलॉजी रह गई है तो उस प्लांट फिजियोलॉजी को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे रिवीजन क्या करेंगे, अब रिवीजन पे आ जाता है। अब यहाँ पे हम जनवरी में अपना रिवीजन करेंगे इकोलॉजी को, या फिर हम यहाँ पे लगा लेते हैं आपका, हम अपना अगस्त का रिवाइज करेंगे और हम रिवाइज करेंगे आपका जेनेटिक्स हमने पढ़ा था अक्टूबर का। अक्टूबर में हमने नहीं, अक्टूबर का नहीं बच्चों, यहाँ पे अक्टूबर का नहीं, हम यहाँ पे करेंगे दिसंबर वाला रिवाइज। दिसंबर में तो बच्चों अभी पढ़ के आएंगे ना, दिसंबर में नहीं, नवंबर का सही रहेगा आई थिंक। हाँ, इकोलॉजी वाला, इकोलॉजी हमने नवंबर में पढ़ी है ना बच्चों, यस नवंबर का, ये हम यहाँ पे रिवीजन करें। बच्चा रिवीजन बहुत ज़रूरी है इसलिए, ठीक है। इतना हमारा डन हो गया। तो हमारे देखो सारे चैप्टर इस वे में डन। आपका जनवरी तक आपका 11th भी डन और 12th भी डन। अब आप बोलोगे मैम कुछ चैप्टर रह गए, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड और एक और चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बच्चों बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इन चैप्टर को हम बाद में निपटाएंगे। फिर हमारा आ गए फरवरी में। अब बच्चों फरवरी में आते ही आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के ऊपर आएगा बर्डन 12th का। तो आप लोग इस फरवरी में ना अपना 12th रिवाइज करोगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स देना। कौन कौन से रिवाइज करोगे, जेनेटिक्स करोगे, इकोलॉजी करोगे रिवाइज, और आपका करोगे यहाँ पे जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन सबको रिवाइज करोगे बच्चों। यहाँ पे अब रिवाइज का मतलब ये है भर भर के PYQs करोगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ इतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर आ जाओ मार्च में। अब ये तो देखो हमारा बोर्ड एग्जाम्स का इतना फियर होता है ना, बच्चों को करा ही लेगा। फिर मैं मार्च में आपको दे रही हूँ, आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करना है। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे बच्चे रिवाइज करेंगे मार्च में, हो जाएगा मार्च में रिवाइज। अब रिवीजन का मतलब है बच्चों PYQ, लिख लो यहाँ पे कि मैम ने बोला रिवीजन सिर्फ नोट्स पढ़ा, PYQ करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करोगे। फिर यहाँ पे आप लोग करोगे पूरी सेल बायोलॉजी वाली यूनिट रिवाइज। अब अप्रैल में मैं मान रही हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे बच्चों, अप्रैल में बोर्ड एग्जाम्स निपट जाएंगे। सेल बायोलॉजी आप रिवाइज करोगे, इसके साथ साथ आप फिर से अपनी रिवाइज करोगे कौन सा वाला हमारा आता है, हाँ माइक्रोब्स वाली यूनिट, पूरी माइक्रोब्स वाली जो यूनिट है हमारी, माइक्रोब्स में आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट वाला, और आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ये 3 चैप्टर माइक्रोब्स की पूरी यूनिट, ये अप्रैल में। और मई में तो बच्चों मैं मान के चल रही हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड जो एग्जाम है वो मई में होने वाला है। यहाँ पे ये सब रिवीजन के साथ साथ आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। 1 अप्रैल से सब बच्चों का मॉक टेस्ट होना स्टार्ट होगा। मॉक टेस्ट का मतलब है पूरे फुल लेंथ पेपर्स आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। एंड हमारा मई में तो ऑल सिलेबस रिवीजन ये चलने वाला है। बताओ करेंगे सब बच्चे इस टारगेट को? टारगेट कैसा लगा? अच्छा एक बार सब बच्चे बता तो दो जल्दी से, टारगेट कैसा लगा हमारे बच्चों को? और वन चीज़ इम्पॉर्टेंट सुन लो, जो 1 पेज रिवीजन वाला बताया ना मैंने आपको, वो सब बच्चे फॉलो करेंगे प्लीज़। वो आपकी मैम का खुद का एक्सपीरियंस है। 1 पेज रिवीजन नोट्स जो पूरा दिन में पढ़ लिया है उसको 1 पेज पे सब छाप दो। गंदी राइटिंग में लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखो, कुछ भी लिखो। इसके अलावा जो स्कूल टाइम वाला बताया वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। स्कूल टाइम को यूज़ करना स्टार्ट करो, या तो स्कूल का काम स्कूल में निपटाना शुरू कर दो या फिर NCERT रीड करना शुरू कर दो। अब आते हैं हम आपकी बुक्स पे। हमारे बच्चों के लिए बेस्ट बुक्स होती हैं बायो में। सबसे पहले बच्चों NCERT। अगर आपने NCERT पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है, यू आर 101% श्योर कि यस अब मैंने NCERT कम से कम 10 टाइम
मुझे एक लाइन बोल दो आप मैम एनसीईआरटी की, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा। ये वाली कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए आप लोगों के अंदर कि मैंने बोला बच्चों ये डायग्राम कहाँ पे है मैम, उस चैप्टर में, उस पेज में, उसके नीचे ये पैराग्राफ है। ये कॉन्फिडेंस ला सकते हो, कॉन्फिडेंस। अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद जाना किसी और बुक के ऊपर। एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी अगर दे रखा है ना, उस डायग्राम के पूरी डायग्राम डिटेल देखो, उस डायग्राम की एक एक लेबलिंग को आपको पढ़ना है। अगर ऐसा हो जाए तो इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक और बुक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, यहाँ से आप अपने पीवाईक्यू सॉल्व करोगे सब बच्चे। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा करना ये बुक ले लो। इसके अलावा एक ये बुक आप ले सकते हो मॉक टेस्ट के लिए। बस ये वाली बच्चों जो बुक है ना, ये वाली बुक हम लोग अप्लाई करेंगे आपका दिसंबर से। तो सब बच्चों को मैं खुद बोलूँगी कि बच्चों कब मॉक टेस्ट वाली बुक खरीदे। मैक्सिमम आपका 250 की आ जाएगी, 250 तक आपका मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 14 साल के पुराने पेपर्स होंगे, एक एक पेपर डेली सॉल्व करेंगे बैठ के, या हर संडे एक पेपर का टारगेट रख लेंगे। आप लोग पेपर सॉल्व करना, फिर जो डाउट्स हुआ करेंगे वो डाउट्स मैं आप लोगों के लाइव सेशन में फिनिश किया करूँगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? कोई भी डाउट कुछ भी हो तो प्लीज़ पूछ लो। है कोई डाउट आप लोगों को? अब जल्दी से इन सारी चीज़ों का आप लोग फॉलो करोगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। एंड जो चीज़ें आज सिखाई हैं, नींद वाला कॉन्सेप्ट बच्चों, सोच लेना डॉक्टर बनना है, कोई रात को आएगा तो क्या बोलोगे उसकी, क्या नींद आ रही है? नींद वाली चीज़ आपकी मैंने बता दिया है। एक दिन आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि सुबह उठना कैसे स्टार्ट करना है, सुबह की पढ़ाई और रात की पढ़ाई में क्या डिफरेंस होता है। एक सेशन मैं आप लोगों के लिए वो रखूंगी, कैसे आप सुबह में जल्दी उठना स्टार्ट करोगे। एक सेशन आप लोगों के लिए मैंने प्लान किया कि आप कंसंट्रेशन कैसे बना के रखोगे। पढ़ाई टारगेट आप लोगों से मैं खुद करा लूँगी, उसकी आप टेंशन ना लो। टारगेट मुझे बहुत अच्छे से, चाहे डांट से कराए या प्यार से कराएं, टारगेट आप लोगों से करा लेंगे। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट। आज से आप लोगों की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप ये सोचो, अब तक भूल जाओ जो पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ भी किया सब भूल जाओ। 11th वेस्ट हुआ, अच्छा गया, कुछ भी गया। आज सोचो मेरी जो लाइफ है नीट की वो आज से स्टार्ट हुई है। आज से मुझे पूरा का पूरा सीरियस होना है नीट एग्जाम के लिए। चाहे कोई घर पे गेस्ट आए, किसी की शादी हो, भैया की शादी हो, कुछ भी हो, मुझे किसी से कोई मतलब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नीट देना है। 1 साल बाद मैं सारे फैमिली फंक्शंस में जाऊंगा। अपने घर वालों को बोल दो आज से मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। नो फैमिली फंक्शन, नो बर्थडे पार्टीज, नो फ्रेंड्स, नथिंग। करेंगे सब बच्चे इस चीज़ को फॉलो। सो बच्चों, सी इन द नेक्स्ट सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।